हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय छाबड़ा है। मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ खान पान से संबंधित बातें बताना चाहूँगा, जिसको अपनाते हुए आप लोग अपने आप में काफ़ी फ़र्क महसूस करेंगे। मैंने कुछ जगह पढ़ा था कि 3 चीज़ों का उपयोग जिस समय करना चाहिए उस समय ही करना चाहिए, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि पानी, दूध, दही, मट्ठा। प्रतिदिन जब आप सोकर उठें तो गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। ये बहुत ज़रूरी है। ये शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं उनको निकालने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मेरे बहुत से मित्र हैं जिनको मैंने देखा जो कि ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। बहुत गलत बात है। हर व्यक्ति को ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे अपने मित्र देखे, लोगों को देखा जो सवेरे चाय पीकर ही ऑफिस चले जाते हैं, या सवेरे एक पीस ब्रेड खा लिया या एक जीरा खा लिया, और वो लोग नाश्ता नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है। ब्रेकफास्ट हर आदमी को करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट करने से इंसान का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खाएं, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करें तो मेरी राय में ओट्स खाएं, दलिया खाएं, अंकुरित अनाज खाएं। कोशिश करें घी, तेल और मक्खन, चिकनाई युक्त पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम करें। आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है वो ब्रेकफास्ट में जो आजकल मार्केट में रेडीमेड जूस मिल रहे हैं वो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने इसके बारे में कई जगह पढ़ा, कई बार डॉक्टरों से पूछा और लोगों से पूछा, तो सभी ने मुझे बताया कि ये जूस बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। पहले मैं भी बहुत पीता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इनको बिल्कुल अब बंद कर दिया। अब इनका इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ 2-3 साल से। अगर आपको ब्रेकफास्ट के बाद कुछ पीना ही है तो आप पीजिए, नींबू का पानी पीजिए। पानी में नींबू डाल के पीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसा कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, बेल का शरबत पीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बेल का शरबत आप किसी भी तरीके से पी सकते हैं। बेल का शरबत बनने के बाद आप उसमें चीनी डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, या जिन लोगों को, मेरे मित्रों को शुगर है तो वो उसमें नींबू डाल लें, नमक डाल लें, और भी ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर नहीं तो आप फिर नाश्ते में मट्ठे का इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। और ब्रेकफास्ट में हो सके तो मौसमी फल ज़रूर खाएं। ये बहुत अच्छी आदत है फल खाने की। अब आप आइए दोपहर के खाने की, कुछ भी खा सकते हैं आप। प्रयास करें हरी सब्जी खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स, मौसमी सब्जियां जो कि कुदरत ने दी हैं हम लोगों को। साथ में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। मट्ठा पीना चाहें मट्ठा पिएं। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो दोपहर को भी नॉनवेज खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें।
यहाँ तक कि अगर आप ब्रेकफास्ट में भी नॉनवेज खाते हैं तो कोई गलत नहीं है। अब आ जाइए आप रात के खाने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात का खाना ही हमको जो कैलोरी देता है वो पूरी रात काम करती है। अक्सर लोग रात में बहुत हैवी खाना खाते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, और हम लोग भी, मैं भी कभी कभी बहुत हैवी खाना खा लेता हूँ। क्यों? वजह ये रहती है कि कभी किसी शादी में गए, पनीर खा लिया, रायता खा लिया, चावल खा लिया, मिस्सी रोटी खा ली, नान खा लिया। और मेरे बहुत से मित्र मैंने देखा है कि रात के समय बहुत हैवी खाना खाते हैं ना। ये बिल्कुल ही गलत बात है। रात के समय आपको यदि खाना है, बहुत हल्का खाना खाइए, आप सलाद खाइए और केवल ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ ही खाना खाइए। रोटी खाइए, चावल खाइए, लेकिन ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ ही खाना खाइए। उसकी एक वजह यह है कि जब हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर भी सो जाता है। हमारी डाइजेशन वाले अंग भी बहुत स्लो हो जाते हैं, या एक तरीके से मान के चलिए वो भी सो जाते हैं। इसीलिए रात को हरी सब्जी के साथ रोटी और चावल खाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी में। और आप कभी भी देखिए कि अगर आपने रात को हल्का खाना खाया, ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, रोटी, चावल खाया, तो आपको सवेरे मोशन में भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने भारी खाना खाया, पनीर खाया या और कुछ भी ऑयली खाना खाया या पूड़ी खा लिया, तो आपको सवेरे मोशन में भी दिक्कत होगी। इसलिए रात को बहुत हल्का खाना खाएं, लेकिन खाना जरूर खाएं, छोड़े नहीं उसको। और मैं आपको कभी कभी, प्रत्येक व्यक्ति को, हर आदमी को सामाजिक कार्यों को निभाते हुए, सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है। हमारे कुछ मित्रों को ड्रिंक भी करने की ऐसी आदत है, मैं भी कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूँ। उसका सबसे बढ़िया तरीका मुझे किसी डाइटिशियन ने बताया था, जिसको आप आजमाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। आप भारी खाना खाने से पहले कम से कम 1 से 2 बॉल पपीता खा लें, और यदि पपीता ना हो तो ईसबगोल की भूसी जरूर खा लें। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि ये दोनों चीज़ें हमारे पेट में अंदर जाकर हमारे पेट में एक तरीके से छलनी हो जाती हैं, छन्नी का काम करती हैं। तो आप कभी भी भारी खाना खाएंगे तो समझ लीजिए कि जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो छलनी के ऊपर रखा रहेगा, तो सवेरे आपको मोशन में दिक्कत नहीं होगी, पेट साफ रहेगा। और अगर पेट साफ रहेगा तो आपका दिन भी अच्छा रहेगा। अगर आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो यकीन मानिए आपको पूरा दिन ही बहुत परेशानी वाला निकलेगा। इसलिए मेरी आप सब दोस्तों से एक गुजारिश है कि रात में यही प्रयास करें कि हल्का खाना खाएं। और हल्का खाना खाने से आपको काफ़ी अपने अंदर फिजिकली फ़र्क महसूस होगा, और आप बहुत अपने आप को फिट महसूस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।